पिछली वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि अगर हम पानी को हमारे पास खालिस पानी हो तो उसमें भी ऑटो आयोनाइजेशन का अमल चलता रहता है और उसके नतीजे में क्या होता है, उसमें H+ आयन्स बनते हैं और OH- आयन बनते हैं। H+ को आप हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं, H3O, और लेकिन हम इसे हाइड्रोजन आयन के तौर पर भी लिखते हैं, जैसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। फ्री फ्लोटिंग प्रोटॉन के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं और ये OH- आयन एक बनता है। तो ये सब कुछ होता है 25 डिग्रीज सेल्सियस पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि ये सारा का सारा जो कुछ भी है। एक बात याद रखिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो किसी भी खास टेम्परेचर के लिए होता है, किसी खास सब्सटेंस या किसी खास मॉलिक्यूल के लिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पानी का इस सूरत में जो हमने निकाला था, ये मैं एक रिवीजन के तौर पर आपको दोबारा बता रहा हूं, HOH की कंसंट्रेशन, और क्योंकि ये सब का सब पानी में है, एक्वस सोल्यूशन है, हर तरफ पानी ही पानी है जो कि एक्चुअल सॉल्वेंट है, लिहाजा इसके प्रोबेबिलिटी मिलने की पानी की वो एक ही होगी। लिहाजा ये हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे और 1 से डिवाइड करने पर मैं ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पानी के लिए जिसको हम KW कहते हैं वो होता है 10⁻⁻14, क्योंकि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन खालिस पानी में होती है 10⁻⁻7 मोलर और OH की होती है, उसकी भी 10⁻⁻7 मोलर होती है। तो हम इसका दोनों तरफ से नेगेटिव लॉग लेते हैं जो कि PKW, याद रखिए जब ये P आता है इस तरह से तो इसका मतलब मैंने दोनों log to the base 10 को नेगेटिव लॉग लिया है। तो इस तरह से जब मैं दोनों तरफ से इसका नेगेटिव लॉग लूंगा बेस टू द 10 वाला, तो ये जो है ये 14 हो जाएगा। ये वही पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पानी की जो टोटल जो इसका कांस्टेंट होगा वो 14 हो जाएगा। और अगर मैं इसको लॉग की तरह से दोबारा एक्सप्लेन करूं तो ये माइनस लॉग टू दी कंसंट्रेशन ऑफ HOH, जो कि मैं लॉगरिथम प्रॉपर्टीज को अगर आप जहन में लाएं लॉगरिथम की वीडियोस देख के, तो ये होगा माइनस लॉग H+ प्लस माइनस लॉग टू ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ माइनस OH। तो ये क्या है? वेल, ये जो है ये मेरे पास pH है जो कि 7 है, क्योंकि 10⁻⁻7 मोलर कंसंट्रेशन थी H+ आयन की खालिस पानी में। तो pH जो है ये 7 आ गया। और ये दूसरा जो है OH वाला, ये POH कहलाता है, जो कि हाइड्रोक्साइड के लिए है। ये भी 10⁻⁻7 है और ये भी लॉगरिथम लेने के बाद, माइनस लॉग लेने के बाद ये भी 7 हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा फार्मूला PKW का आपको उम्मीद है कि जहन में होगा कि नेगेटिव लॉग हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमने लिया है। तो PKW जो है वो क्या हुआ, वो बराबर हुआ pH प्लस POH के, यानी कि पानी का जो कांस्टेंट है इसका नेचुरल लॉग जो है वो इसके बराबर है pH और POH के। ये बात जहन में रखिए क्योंकि आगे हमारे काम आएगी। और ये 14 है, जबकि टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्रीज सेल्सियस हो। और इसका मतलब यह है कि हम एक इक्विलिब्रियम स्टेज पर, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हैं जिसमें कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हो रहे हैं। अब क्या होगा अगर मैं इस खालिस पानी में जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, मैं कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दूं, जो कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अगर पानी में ना हो तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे, लेकिन पानी में सॉल्व होने के बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाएगा। और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, जो मुकम्मल तौर पर डिसएसोसिएट हो जाता है पानी के अंदर। ये टूट के H+ आयन्स बनाता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन का हिस्सा होते हैं, और साथ ही साथ क्लोराइड का माइनस आयन बन जाता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है ये। तो अब मैं ये फर्ज कर रहा हूं कि मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड
या हाइड्रोजन क्लोराइड कह लीजिए, इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है, यानी कि ये जो मोलैरिटी है वो 1 मोल है। इसको हम 1m कैपिटल M भी लिखते हैं। तो मैंने जो सोल्यूशन बनाया वो 1 मोलर सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यानी कि जिसमें के 1 मोल HCl का पर लीटर मौजूद है, पर लीटर सॉल्वेंट मौजूद है, और सॉल्वेंट जाहिर बात है पानी है। तो अब इस सूरत में H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, इस पर क्या असर पड़ेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी मेरे लिए, क्योंकि ये तो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो गया, ये टूट गया। तो ये जो स्टफ है ये इक्विलिब्रियम में तो नहीं रहा, तो यही वजह है मैंने एक तरफ का एरो बनाया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और मैंने इस एक्वस सॉल्यूशन में इसका 1 मोलैरिटी 1 मोलैरिटी इसकी मैंने रखी। तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन यहां पर वो क्या होगी, वो होगी 1m। जाहिर बात है पूरे का पूरा, जब 1 मोल HCl टूटेगा तो वो पूरे का पूरा 1 मोल बनाएगा। 1 मोल H प्लस इस सोल्यूशन में होगा और 1 ही मोल क्लोराइड माइनस होगा इस पूरे सोल्यूशन में। तो pH जो है वो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, जी हाँ जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पे ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं, हम बता चुके हैं कि ये 1 मोलर है। तो इस सूरत में pH क्या होगी, वो होगी -log⁻10, और यहां पर क्योंकि मेरे पास इसकी कंसंट्रेशन 1 है, लिहाजा log⁻10 में अगर मैं 1 लेता हूं तो फिर ये log जो है ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है, और -0 माइनस हो तो वो भी 0 ही होता है। तो अगर आपके पास 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो उसकी pH वैल्यू जो है, उसकी pH वैल्यू जो है वो 0 होगी, और इससे जाहिर हो रहा होगा कि मैंने बहुत ज्यादा हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl जो है वो इस सॉल्यूशन में शामिल कर दिया है, और उसी के नतीजे में कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते इसका जो नेगेटिव लॉग है वो 0 हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा हो गया, ये बात ध्यान में रखिए। लेकिन अगर इस पानी में कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता, ये खालिस पानी होता, तो क्या होता, इसकी pH होती 7, जो कि एक न्यूट्रल हालत होती है, सही। लेकिन मैंने तो इसमें अभी HCl शामिल किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ शामिल किया है। तो pH ऑफ HCl जो कि एक्वस में इसी पानी में है, वो क्या है, वो 0 है, यानी कि ये ज्यादा एसिडिक हो गया, इसमें तेजाबियत बढ़ गई, हम यूं कह सकते हैं। और आप चाहें तो इसके लिए पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अब हम इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए pOH मालूम करते हैं। तो pOH ऑफ HCl इन एक्वस सॉल्यूशन वो क्या होगी, मेरे पास यहां पर ये देखिए OH, अगर आप आप अगर ली-चास्ट-लियोस प्रिंसिपल देखें तो उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन की बात होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने बहुत सारी हाइड्रोजन इसमें शामिल कर दी है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन हमने इसमें शामिल कर दी है, और वो हाइड्रोजन जो है वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रही है H प्लस की, और वो 0 पे चली गई, और इसी डायरेक्शन में ये सब का सब ये रिएक्शन होगा। लेकिन साथ ही साथ वो OH के साथ भी रिएक्शन करेगी और OH को कंज्यूम करेगी। सारे के सारे समझ लीजिए कि जितना भी OH उसके सामने आएगा उसको वो कंज्यूम करती चली जाएगी, H जो है वो OH के साथ रिएक्शन करता चला जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि जो OH की कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, OH की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी और H प्लस की बढ़ जाएगी, यानी कि तकरीबन सारे का सारा जो OH नेगेटिव आयन है वो कंज्यूम हो जाएगा इस हाइड्रोजन के हाथों, क्योंकि ये 1 मोलर है और मेरे पास बहुत ज़्यादा ये एसिडिक है। तो अब ये सारा का सारा स्टफ यूँ समझ लीजिए कि H प्लस जो है वो OH माइनस को खा जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि ये ऑलरेडी प्योर हालत में इसकी
जो pKw जो है वो pH और pOH का मजमुआ होता है। तो अब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए pH तो पहले से पहले 0 है और मेरे पास 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसने इसको 0 कर दिया है। तो अब नतीजा क्या होगा कि जितनी की जितनी OH होगी वो सारी की सारी G, ये 14 हो जाएगी। यानी इसका मतलब 14 का मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा हो गया, बल्कि इसका मतलब है कि कंज्यूम ज्यादा हो गया है। अब हम एक बेस की एग्जांपल लेते हैं जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बहुत स्ट्रांग बेस है और ये भी पानी में डिसॉल्व होने पर मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है और K+ और OH- आयन्स बनाता है जो कि एक्वस फॉर्म में है। जाहिर बात है एक्वस सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। AQ, मैं लिखना भूल गया था, चलिए लिख देता हूं, AQ और AQ, सही, यानी कि ये एक्वस सोल्यूशन है, पानी में बना हुआ सोल्यूशन है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर भी मेरे पास, अब मेरे पास जैसे पिछली इसमें थी, मैं कुछ लिखना भूल गया था, हाँ, यहां पर pH ऑफ HCl जो है वो 1 मोलर और इसकी भी 1 m होगी HCl की एक्वस फॉर्म में। तो अब मेरे पास 1 मोलर कंसंट्रेशन है KOH की, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो इसमें मेरे लिए जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो OH है, लेकिन ओवरऑल इस मॉलिक्यूल की जो है 1 मोलर कंसंट्रेशन है और ये भी वाटर में है, पानी में है। तो अब क्या करूंगा, जाहिर बात है कि ये ब्रेक होगा, कंसंट्रेशन होगी और मेरे लिए जो चीज मायने रखती है वो OH है। पूरा का पूरा डिसोसिएट होने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास OH का कंसंट्रेशन भी 1 मोलर होगा। जी हां, इसके 1 मोल पर लीटर होंगे क्योंकि ये सारा का सारा टूट जाएगा पानी के अंदर पहुंच के। तो 1 मोलर KOH के 1 मोल OH मुझे मिलेंगे। तो POH इस सूरत में क्या होगी, नेगेटिव बेस में लिए तो यहां पर भी 0 हो जाएगी, प्रोसेस सारा का सारा वही रहेगा। और pH इस केस में क्या होगी, क्योंकि ये बिल्कुल रिवर्स केस होगा एसिड के हवाले से, एसिड के मुकाबले में बिल्कुल रिवर्स केस होगा। तो यहां पर क्या होगा, ये OH जो है ये H को कंज्यूम करेगा बहुत ज्यादा, 25 डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूं। तो pKw जो है वो क्या है, मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूं, pH प्लस POH। और यहां पर मेरे पास pKw नॉर्मल कंडीशन में 14 थी, pH मुझे मालूम करनी है और pOH 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इस सॉल्यूशन की जो pH है वो 14 हो गई। ये 17 में गलत लिख गया हूं, मुझे इसके लिए माजरत करनी चाहिए। तो एक अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का याद रखिए कि ये स्ट्रॉन्ग जो है एक ऑफिशियल टर्म है केमिस्ट्री की। ये इसकी pH जो है वो 14 होगी और POH इसकी 0 होगी। इसके मुकाबले में अगर मैं 1 मोलर सॉल्यूशन बनाता हूं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड ध्यान में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है पानी में मिलने के बाद, तो क्या होगा, उस सूरत में जो सॉल्यूशन होगा उसमें pH 0 हो जाएगी और POH जो है इसका वो 14 हो जाएगा। तो इस पर हम आगे जब वीडियोस आएंगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स पे, स्ट्रॉन्ग बेसिस पे, वीक एसिड्स और वीक बेसिस पे हम आगे और बात करेंगे। लेकिन इस वक्त समझने वाली बात है कि एसिड और बेस का केस एक दूसरे से बिल्कुल उलट होता है, यानी कि एक में pH 14 है तो दूसरे में pH 0 है, एक में POH 14 है तो दूसरे में POH 0 है। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाऊं, मिसाल के तौर पर 10 मोलर सोल्यूशन मैंने बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसमें कि मेरे पास कंसंट्रेशन H+ आयन्स की 10 है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि pH जो है -log10, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, सही। यानी इसकी जो कंसंट्रेशन है वो, ये -1 का मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये नेगेटिव में है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव